अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रमज़ान आने वाले हैं, आपको हर चैनल पे रमज़ान की रेसिपीज़ नज़र आ रही होंगी और आपको मेरे चैनल पे भी रमज़ान की रेसिपीज़ मिलेंगी। तो इसी सिलसिले में मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और चटपटे काले चनों की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत आला 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ, आधी चमची सफ़ेद ज़ीरा है। सफ़ेद ज़ीरे को 10 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच पानी डालूंगी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूंगी। आधी चमची लाल मिर्च पाउडर है, आधी चमची चाट मसाला है, आधी चमची धनिया पाउडर है, आधी चमची भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, 1/4 चमची जिंजर पाउडर है, सोंठ, 1/4 चमची अमचूर पाउडर है या खटाई पाउडर, 1/4 चमची नमक है, 1/4 चमची काला नमक है और 2 पिंच गरम मसाला है। ये सब इसके अंदर डाल दूंगी। पानी मैंने इसलिए डाला था कि मसाले जले नहीं। इसको थोड़ा सा भून लेंगे पहले। 1 चम्मच पानी और डाल दी। दो चम्मच पानी और डाल दूँ। एक चम्मच पानी और डाल रही हूँ। ये 1 कप काले चने, इनको मैंने रात भर पानी में भिगो के छोड़ दिया था। फिर मैंने इसे कुकर में बॉईल कर लिया है। इन्हें मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया है। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हुए हुए। इसको मैं डाल दूंगी इसके अंदर। चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चनों को। मैं इसे इतनी देर तक पकाऊंगी कि ये जो चनों के अंदर थोड़ा सा पानी है ये पूरा ड्राई हो जाए और चनों के अंदर सारा मसाला लग जाए। रमज़ान में आप इन छोलों को बनाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप चाय के टाइम पे बनाएं इसे। रमज़ानों में आप चनों को बॉईल करके और पैकेट्स बना के रख दें और जब अफ्तार से थोड़ा सा पहले आप इसे बना लें, झटपट बन जाएंगे। अभी थोड़ा सा पानी बाकी, ये देखें, थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाए। बस इतना पकाना है कि ये सारे पानी ड्राई हो जाए और जितने भी मसाले हैं वो चनों के अंदर लग जाएं और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें, चनों का पानी ड्राई हो चुका है और सारे मसाले चने के ऊपर चिपक गए। मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे थोड़ी देर ठंडा होने दूँगी। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा सा। अभी ये बहुत तेज़ गर्म है। देखिए, सारे मसाले छोलों के ऊपर लग गए। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया। छोलों को मैंने बाउल में निकाल लिया। अभी ये गर्म हो रहे हैं। इस टाइम पे मैं इसके अंदर इमली का पानी डालूँगी। ये इमली का पल्प है। मैं 2 चम्मच इमली का पल्प डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं या इमली के पल्प की जगह पे आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इमली का पल्प जो है वो चनों के अंदर जज़्ब हो जाए और छोले भी हमारे थोड़े ठंडे हो जाएं। छोले थोड़े से ठंडे हो गए, बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं है, हल्के गर्म है। तो अब इसके अंदर मैं टमाटर प्याज वगैरह ऐड करूँगी। इसके अंदर मैं थोड़ी सी प्याज डाल लूँ। प्याज वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से टमाटर डालूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं और थोड़े से धनिया के पत्ते हैं। थोड़े थोड़े मैंने बचा लिए क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखूँगी। इसको मिक्स कर देंगे। अगर मैं ये थोड़े गरम में डाल देती तो ये सारी जो टमाटर हैं, प्याज हैं, ये थोड़े से सौगी हो जाते और ये खाने में अच्छे नहीं लगते। ऐसे ये क्रंच रहेंगे, खाने में मज़ेदार लगेंगे। इनको मिक्स कर दिया मैंने। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, इसे लाइक और शेयर भी करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चनों के अंदर हाई प्रोटीन होता है, इसे रमज़ान में ज़रूर इस्तेमाल करें। इन चनों को बनाने में तेल बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ 2 चम्मच तेल इस्तेमाल हुआ है और हमारे चटपटे मज़ेदार चने तैयार हो गए। आलूओं को गार्निश कर देंगे।
आलूओं को मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल के बॉईल कर लिया था। आप इसे खाएंगे तो खाने के बाद ही एकदम बेसाख्ता कहेंगे कि वाह क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला। तो चलें मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।